हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम करने जा रहे हैं नोटिस। क्या करने जा रहे हैं? आज अपन नोटिस करने जा रहे हैं। नोटिस क्या है? नोटिस नोटिस करने जा रहे हैं अपन। तो नोटिस में सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है यू आर सुरेश सिंह, ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। तुम सुरेश सिंह हो जो कि सेक्रेटरी है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के। राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट। आपको नोटिस लिखना है ताकि कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग ले सके काय में? ट्री प्लांटेशन ड्राइव में। मतलब पेड़ों के लगाने का एक समारोह हो रहा है बड़े तौर पे, उसके तो उसमें भाग ले सके। टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, जो कि आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन स्कूल का नाम, नोटिस, तीसरे नंबर पे डेट और चौथे नंबर पे टाइटल लिखते हैं। सबसे पहला है अपन सबसे पहले तो स्कूल का नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम लिख दिया। फिर उधर बीच में नोटिस लिखते हैं अपन। क्या करते हैं? बीच में नोटिस लिखते हैं, यहाँ साइड में डेट कर देंगे और फिर यहाँ पे आएगा अपना टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले अपन ने क्या करा? सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, फिर नोटिस लिखा, फिर सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, फिर नोटिस लिखा और फिर क्या लिखा अपन ने? फिर लिखा डेट और फिर लिखा अपन ने फोर्थ नंबर पर टाइटल, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। क्या है? आगे चलते हैं आगे। अब ये है ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ट्री प्लांटेशन ड्राइव क्या होता है भाई? जो पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों को लगाने के लिए एक समारोह हो रहा है, उसको कहते हैं ट्री प्लांटेशन ड्राइव। द NSS एंड NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब जो कि स्कूल में होती हैं NSS और NCC, नेशनल कैडेट कोर्स होते हैं और NSS होती है, तो वो क्या है आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज करने जा रही है ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। ड्राइव कब करने जा रही है? इंडिपेंडेंस डे पर, मतलब स्वतंत्रता दिवस पर। ऑन दिस डे मतलब इस दिन पर क्या करेंगे? 500 पेड़ क्या है? सिबलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस। मतलब कहने का मतलब ये 500 पेड़ पौधे क्या है लगाए जाएंगे स्कूल में। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। तो इसमें जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि के रूप में कौन होगा? तो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। भाई सभी स्टूडेंट को इन्वाइट करा गया है इसमें क्या पार्ट, मतलब इसमें भाग लेने के लिए। फ्री सिबलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो पेड़ पौधे होंगे वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाएंगे, ठीक है। आपका नाम था सुरेश शर्मा, आप क्या थे? सेक्रेटरी थे, मतलब सचिव थे, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं अपन दूसरे पे। दूसरा क्या है अपने पास? सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? क्वेश्चन कह रहा है यू आर, क्या कह रहा है? यू आर, क्या कह रहा है? यू आर द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। तुम क्या हो? एडिटर हो तुम्हारी स्कूल मैगजीन से। राइट आउट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर द स्कूल मैगजीन फॉर द करंट ईयर। अब क्या करना है आपको? एक स्कूल मैगजीन के विषय में लिखना है। अब क्या है? राइट आउट नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। आपके स्कूल नोटिस बोर्ड पे आपको नोटिस लिखना है ना। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है सहयोग। फॉर द स्कूल मैगजीन ऑफ करंट ईयर, मतलब कहने का मतलब ये है कोई भी कुछ देना चाहता हो तो वो दे दे कि क्या क्या छपना चाहिए, तो जो भी उसमें पसंद आएगा वो ले लेंगे, दे देंगे। अब चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन ने क्या करा? सबसे पहले अपन ने वही करा, स्कूल का नाम। क्या करा? स्कूल का नाम लिख दिया। फिर क्या करा? दूसरे नंबर पे नोटिस कर दिया, फिर तीसरे नंबर पे डेट और फिर चौथे पे टाइटल, ठीक है। अब क्या है? अब क्या करेंगे अपन? अब लिखेंगे अपना मेन जो क्या है, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन फॉर द करंट ईयर। अब जो आवर स्कूल मतलब हमारा स्कूल क्या है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है क्या? पब्लिकेशन स्कूल मैगजीन, मतलब स्कूल की एक मैगजीन मतलब पब्लिकेशन करने जा रहा है। कौन से साल? इस साल। करंट ईयर मतलब इस साल। पोएम्स, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, थॉट्स, जोक्स, रिडल्स, पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स आर इन्वाइटेड फॉर द
पब्लिकेशन इन द स्कूल मैगजीन। भाई देखो इसमें क्या क्या, एक तो स्टोरीज़ है, कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ है, आर्टिकल्स है, थॉट्स हैं मतलब किसी के विचार, जोक्स मतलब कुछ चुटकुले, रिडल्स हैं, पिक्चर हैं, पेंटिंग मतलब चित्र है, इनवाइट फॉर द पब्लिकेशन इन द स्कूल मैगजीन को मतलब इनवाइट किया गया है सभी को, ये सारी चीज़ इसमें दे सकते हैं आप। दिस शुड बी ब्रीफ दैट ब्रीफ एंड इंटरेस्टिंग। क्या ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस मटेरियल शुड रीच बिफोर बाय 1 सितंबर। तो ये जो है ना मटेरियल क्या है, 1 सितंबर से पहले पहले आप क्या है जमा करा दीजिए। अब क्या है स्कूल में, अब ये लिखा किसने है, ये नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जारी किया गया है स्कूल मैगजीन एडिटर के द्वारा, जो कि है पायल राजपूत। क्या नाम है जिनका, पायल राजपूत है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है अपने से, तीसरा कह रहा है, तीसरा अपना क्या कह रहा है, तीसरा है अपने पास तीसरे नंबर पर, तीसरा 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 है आपका साइंस एग्जीबिशन का। किस विषय पे है, साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन मतलब क्या होता है भाई, साइंस के ऊपर प्रदर्शनी लगती है ना, तो उसके विषय में होगा साइंस एग्जीबिशन। अब देखो पहले नंबर पे अपन ने स्कूल का नाम लिखा, फिर नोटिस लिखा, फिर लिखी ये डेट। अब ठीक है, डेट लिखी। अब चलते हैं अपन आगे, आगे चलते हैं। अब फिर लिखा अपन ने साइंस एग्जीबिशन। क्या लिखा, साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, ये है अपना टाइटल, ये है अपना टाइटल। एक और चीज़ बता दें आपको, क्या है ये डब्बा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, डब्बा। ये डब्बा बनाना, ये डब्बा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस के चारों ओर एक डब्बा बनाना पड़ता है। अब अपन करते हैं, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन। हमारे स्कूल ने क्या है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, साइंस एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। इन दिस एग्जीबिशन स्टूडेंट्स कैन गेट अवेयर द वेरियस बॉडी पार्ट्स। क्या इस एग्जीबिशन में क्या मतलब स्टूडेंट्स है, जितने भी बच्चे हैं ना वो मतलब पढ़ते हैं, वो ये जानेंगे अलग अलग मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे विषय में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, द एग्जीबिशन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ये किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्लास 10 के बच्चों के लिए। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ 12, जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 12 के द्वारा। किसके लिए, 10th के लिए। अब फिर यू हैव द प्रेसिडेंट इन द साइंस लैब। तुम क्या हो, तुम साइंस लैब के प्रेसिडेंट हो। एट 9 AM ऑन 21 अगस्त। क्या हो तुम यू हैव प्रेसिडेंट इन द साइंस लैब एट 9 AM। क्या तुम क्या हो, प्रेसिडेंट हो साइंस लैब के 9 AM 21 अगस्त को। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जारी किसके द्वारा किया गया है, ये जारी किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल कौन है, विकास ठाकुर। कौन है, विकास ठाकुर। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला है आपके पास, आगे चलते हैं। अगला है आपके पास, यू आर सुमित शर्मा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट्स इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। अब देखो क्या है, क्या दिया है आपको, क्या दिया है आपका, दिया है आपका दिया है। अब भाई सबसे पहले स्कूल का नाम, नोटिस, और फिर डेट, और फिर ये अपना होगा टाइटल। अब टाइटल क्या है आपका, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता के ऊपर क्या है आपको नोटिस लिखना है। ठीक है, नोटिस लिखना है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। क्या है आगे, ये है आगे, आगे क्या है इसमें, क्या दिया है, द कल्चरल क्लब इज़ ऑर्गेनाइज्ड। कल्चरल क्लब मतलब होता है सांस्कृतिक क्लब। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, कंपटीशन ऑन ओकेजन ऑफ टीचर्स डे इन भोपाल। देखो भोपाल में है ना, क्या है एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, जिसमें क्या होगा मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता है एक तरह से। दिस कंपटीशन विल बी हेल्ड इन रविंद्र भवन, जो कि कहाँ पर होगी, यह प्रतियोगिता कहाँ पे होगी, रविंद्र भवन में होगी। एंड द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, किस विषय पर होगी, एजुकेशन के विषय पर होगी। इट्स इम्पॉर्टेंट, यह बहुत
खास है, इम्पोर्टेंट है। 2 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड इन एवरी स्कूल। 2 पार्टिसिपेंट्स हर स्कूल से क्या होंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे। द फर्स्ट प्राइज इज़ 5000, मतलब जो पहला प्राइज़ रखा हुआ है, पहला प्राइज़ वो क्या रखा हुआ है, 5000 रुपये एंड अ ट्रॉफ़ी, और क्या है, एक ट्रॉफ़ी। सेकंड प्राइज़ रखा हुआ है 3000 रुपये, कितना, 3000 रुपये एंड अ ट्रॉफ़ी, और क्या है, ट्रॉफ़ी। एंड थर्ड प्राइज़ जो है वो 1000 रुपये रखा गया है, और क्या है, ट्रॉफ़ी रखी गई है। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास, मतलब इसमें क्या है, 9वीं क्लास से लेकर तो 12वीं क्लास तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, है ना, बाय 10 अगस्त। कब कब है ये भाई, 10 अगस्त को है। कब है, 10 अगस्त को, ठीक है। अब इसका कल्चरल सेक्रेटरी कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है सुमित शर्मा, ठीक है। कल्चरल सेक्रेटरी किसके द्वारा दिया गया है, ये वास्तव में होता क्या है, डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है ना, डेजिग्नेशन होता है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अगला है आपका, क्या दिया है, अगला दिया है, यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, तुम एक हेड बॉय हो अपने स्कूल के। ड्राफ्ट नोटिस फ्रॉम ब्लड डोनेशन कैंप, और आपको नोटिस लिखना है काय के ऊपर, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाई, समझ लेते हैं, कैसे लिखेंगे समझ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अपन इसको ऊपर करते हैं बस, हाँ ठीक है। सबसे पहले अपन ने स्कूल का नाम लिखा, नोटिस लिखा, डेट लिखी, ये अपने को पहले से मालूम। अब लिखा ये अपना टाइटल, हर नोटिस का टाइटल अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब अपना जो मेन जो है अपने को लिखना है वो लिखेंगे। अब जैसे द NSS NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप इंडिपेंडेंस डे। अब जो कि भाई क्या है, जैसे कि NSS और NCC है ना अपने स्कूल की, वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। कब ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर। अ हेल्थी पर्सन कैन डोनेट ब्लड इन एवरी 3 मंथ्स। भाई जो हेल्थी, स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, वो हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ्स मतलब हर 3 महीने में अपना ब्लड दे सकता है। इट इज़ वेरी नोबल वर्क, यह बहुत ही क्या है, नोबल मतलब आदर्श काम है, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो योर ब्लड ग्रुप, वी विल टेस्ट योर ब्लड एंड इन्फॉर्म यू, ठीक है। फ्रूट जूस विल बी प्रोवाइडेड फॉर डोनर्स। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ मतलब अगर, यू डोंट नो अगर तुम नहीं जानते, योर ब्लड ग्रुप अगर तुम अपना ब्लड ग्रुप नहीं जानते, वी विल टेस्ट योर ब्लड तो हम आपका टेस्ट करेंगे ब्लड, ठीक है। एंड इन्फॉर्म यू, आपको बता देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। और आपको क्या है, फ्रूट जूस दिया जाएगा, है ना, इसमें अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो। फॉर डोनर्स मतलब होता है जो भी दान कर रहे हैं, देने वाला। इट इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 15 अगस्त, जो कि कहाँ कब आयोजित किया जा रहा है, 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। कब कहा जा रहा है कि 11 AM मतलब सुबह के 11 बजे। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड अबव 16 ईयर्स, क्या भाई, स्टूडेंट्स क्या है, अबव मतलब होता है के ऊपर, और बिलो मतलब होता है नीचे। मतलब स्टूडेंट्स क्या है, 16 के ऊपर होने चाहिए, 16 साल के क्या ऊपर होने चाहिए, है ना। 16 मतलब 17 हो सकता है, ठीक है। तो ये है, अब बोल रहा है 16 ईयर्स। यू हैव टू प्रेजेंट इन असेंबली हॉल, आपको कहाँ पर प्रेजेंट होना है, असेंबली हॉल में प्रेजेंट होना है। कैसे होना है, असेंबली हॉल में प्रेजेंट होना है। अब समझो, अब क्या है, अब ये लिखा किसके द्वारा गया है, स्कूल हेड बॉय, मतलब यहाँ पे आता है डेजिग्नेशन, क्या आता है, डेजिग्नेशन। और ये स्कूल बॉय का नाम क्या है, रवि खन्ना, क्या नाम है, रवि खन्ना। कौन है ये, स्कूल हेड बॉय है, ठीक है। ये कोष्टक बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूर बनाए, ठीक है सभी, ऐसा अच्छे से बनाए। अच्छा, अगला है